नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की दी बधाई। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने की मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट। हिमाचल पुलिस को हिमबस कार्ड से मिली छूट। प्रदेश सरकार के प्रयासों से बदलती श्रमिकों की जिंदगी। हर श्रमिक को मिल रहा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लाभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को हिमाचल के 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के पावन अवसर पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिवस हिमाचल की गौरवशाली यात्रा, ऐतिहासिक संघर्षों और जन एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेश के निर्माण में योगदान देने वाले दूरदर्शी नेताओं और महान विभूतियों को याद करते हुए हिमाचल के शिल्पकार डॉक्टर वाई.एस. परमार और अन्य सद्गुणी नेताओं को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदान को भी उन्होंने स्मरण किया और बताया कि 25 जनवरी 1971 को शिमला के रिज पर भारी हिमपात के बीच हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उज्जवल भविष्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान सरकार मिशन मोड में प्रदेश की आर्थिक संरचना को मजबूत कर रही है। उनका उद्देश्य हिमाचल को पूर्णतः आत्मनिर्भर और देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से हिमाचल को हरित एवं समृद्ध हिमाचल के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि जन सहयोग, पारदर्शी प्रशासन और जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुएगा और राष्ट्र निर्माण में सशक्त योगदान देगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अध्यक्ष राजिंदर सिंह मियां के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को निर्वाचन पर बधाई दी और आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों एवं कल्याण के लिए सकारात्मक संवाद के माध्यम से कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों के लिए अब एचआरटीसी बसों में सफर के लिए हिमबस कार्ड बनवाना अब अनिवार्य नहीं होगा। इस फैसले का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की यात्रा को आसान बनाना और उन पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिसकर्मी पहले से ही अपने वेतन से एक तय राशि एचआरटीसी को देते हैं। ऐसे में डिजिटल हिमबस कार्ड के लिए अलग से पैसे लेना सही नहीं। अब पुलिसकर्मी अपने विभागीय आईडी कार्ड और मैनुअल पास दिखाकर बस में सफर कर सकेंगे। पुलिस को ड्यूटी और जांच के सिलसिले में राज्य में काफी घूमना पड़ता है। डिजिटल वेरिफिकेशन की वजह से उनके काम में देरी ना हो, इसके लिए ये छूट दी गई है। इस फैसले से हिमाचल के हजारों पुलिस जवानों को बड़ी राहत मिलेगी और वो बिना किसी अतिरिक्त खर्चे या कागजी कार्यवाही के अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सशक्त आधार प्रदान करने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले निर्माण श्रमिकों के जीवन में स्थायित्व, सम्मान और भरोसा लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो न केवल आर्थिक सहयोग देती है बल्कि पूरे परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का माध्यम भी बन रही है। इन्हीं प्रयासों का सजीव उदाहरण हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं हैं। भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार अधिनियम 1996 के अंतर्गत गठित ये बोर्ड प्रदेश के बुनियादी ढांचे के निर्माण से जुड़े श्रमिकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में उभरा है। बोर्ड का उद्देश्य श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें और उनके आश्रितों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और आवास जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है ताकि उनका जीवन सम्मानजनक और सुरक्षित बन सके। वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रयासों से ये बोर्ड श्रमिक कल्याण का एक प्रभावी मंच बन चुका है। बोर्ड की योजनाएं श्रमिक के जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए 8,400 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। परिवार के विस्तार के समय मातृत्व एवं पितृत्व सुविधा के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को 25,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए बेटी जन्म उपहार योजना के तहत 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वहीं स्वयं या बच्चों के विवाह हेतु भी 51,000
3,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जो श्रमिक परिवारों के लिए बड़ा संबल साबित हो रही है। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा और वृद्धावस्था के सम्मान को भी विशेष महत्व दिया है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पंजीकृत श्रमिकों को 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है, जबकि दुर्घटना या बीमारी के कारण दिव्यांग होने की स्थिति में 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है। किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 2 लाख से 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि और अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपए की तत्काल मदद दी जाती है। आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए 1,50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जा रही है। जिला कुल्लू में इन योजनाओं का प्रभाव धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। गांधीनगर निवासी श्रमिक धर्मपाल को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 60,000 रुपए की सहायता प्राप्त हुई है, जिससे उनका बेटा ITI प्रशिक्षण ले रहा है और बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। वहीं चामुंडा नगर के करमचंद को अपनी बेटी की BA प्रथम वर्ष की पढ़ाई के लिए 36,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। दोनों लाभार्थियों ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सहायता उनके बच्चों के भविष्य को नई दिशा दे रही है। मिस्त्री का काम कुल्लू में करता हूँ। मेरे को समी कल्याण बोर्ड से मेरे बच्चों के लिए सहायता पैसे मिले हैं और मैं यहाँ पर बहुत सालों से काम करता हूँ कुल्लू में। और मेरे को अगर समी कल्याण बोर्ड नहीं होता तो मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इसलिए मैं समी कल्याण बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिला कुल्लू जोन में प्रदेश सरकार के प्रयासों के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कुल 1,27,55,506 रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिससे 321 लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है। जबकि शिक्षा योजना के तहत 122 लाभार्थियों को 29,58,000 रुपए और मातृत्व एवं पितृत्व योजना में 101 लाभार्थियों को 23,59,600 रुपए की सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त बालिका जन्म उपहार, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, आवास, पेंशन और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी बड़ी संख्या में श्रमिक परिवारों को संबल मिला है। सरल पंजीकरण प्रक्रिया, ऑनलाइन सुविधा और जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन ने इन योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रमिकों के जीवन में आया ये सकारात्मक बदलाव स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के ये प्रयास केवल योजनाएं नहीं बल्कि प्रगति के पथ पर अग्रसर हिमाचल के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।